नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 5 सितंबर 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। और दोस्तों हम हर वीडियो में आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि दिल्ली में माल कम बेचो, कम बेचो, कम बेचो, क्योंकि यहाँ जो डिमांड आ गई अब वो सिर्फ 80-90 गाड़ियाँ 70 गाड़ियाँ ऐसी बिकती हैं। और इसके अलावा जो 17,000 16,000 पैकेट ये सारी दुकानों पे पड़े, ये भी माल जो है बैलेंस बचा हुआ है, ये भी काफ़ी दिन से बैलेंस चलता आ रहा जी। तो इसलिए यहाँ पर अराइवल कम बेचो। और कल जो मैंने एक कैलकुलेशन करी थी, किसी बंदे ने बताया था जी, देखो जी ऊना में बरसातें हो रही, पंजाब में अच्छी खासी बरसातें हो रही, रिपोर्ट आ रही सारे वहाँ है। आलू वाकई वहाँ पर जो है लेट हो गया, आलू वाकई लेट हो गया और लेट आएगा थोड़ा। पर जो दिल्ली की मंडी में या फिर दिल्ली एनसीआर में, पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहाँ जो आलू बिकता है वो है बिकता है जी शुगर फ्री। और शुगर फ्री आलू जो है लोगों ने अब की बार ज़्यादा रख दिया, तो ये कारण है यहाँ पर मंदे का जी। यहाँ पर आ रहा ज़रूरत से ज़्यादा आलू आ रहा है यहाँ पर दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, तब ये यहाँ जो है इसका मंदा है। तो इसको भी तरीके से निकाल लोगे तो आपको रेट भी मिलेंगे। देखो कई आड़तियों ने पहले भी कहा था अभी रेट जो है चल रहे इससे तो कम नहीं आएंगे, पर लोगों ने महंगे सौदे लिए हैं, उनके पैसे घट रहे अब भी जिन्होंने महंगे सौदे लिए हैं। तो इसको ऐसी कैलकुलेशन से निकाल लो कि आपका जो है सारा सीजन बढ़िया चले जाए और इसमें रेट भी अच्छे हो जाएं। उसकी कैलकुलेशन ये है कि अभी पूरा सितंबर और आधा अक्टूबर, इसमें जो है 1.5 महीना है जी। 1.5 महीने में किसान 80% माल बेच ले अपना और 20% रोक ले। जितना भी आपके पास माल पड़ा है इस 1.5 महीने में 80% माल बेच लें और 20% माल रोक लो। ये भी पूरा सितंबर और 15 अक्टूबर तक। उसके बाद जो 15 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर तक का समय है, पर अब की बार समय थोड़ा सा और ज़्यादा मिल गया, तो उसको 15 नवंबर की बजाय आप 25 नवंबर तक का लगा लो, ठीक है जी। उसमें जो है व्यापारी अपना 80% माल बेच लें, 80 का 100 का 100 बेच लें। उसमें बाद में 20% आप बेचो व्यापारी माल, यानी सितंबर में और 15 अक्टूबर तक 20% आप बेचो 15 अक्टूबर तक, 80% बाद में बेचो। और किसान जो है 80% माल जिनके अपने खेत के हैं उनकी बात कर रहा है, जिन्होंने लेके रखे हुए मोल लेके रखे हुए उनकी बात नहीं है जी। सिर्फ उनको कह रहा मैं बेचने के लिए, जिनका अपने खुद घर के माल है सिर्फ उनके लिए, सिर्फ उनकी बात चल रही है। जिनके अपने घर के माल है, जिन्होंने अपने स्टोर में रख रखे, उनके लिए है कि 15 अक्टूबर तक आप 80% माल बेचो। क्योंकि व्यापारी और किसान ये साइकिल के दो पहिए हैं जी। ना तो व्यापारी का काम चलता है ना किसान का काम चलता है। जो किसान सोचे कि व्यापारी के बिना मेरा काम चल जाएगा तब भी नहीं चलेगा, और व्यापारी सोचे कि किसान के बगैर मेरा काम चल जाएगा तब भी नहीं चलता। क्योंकि एक टायर भी पंचर हो गया ना जी, एक पहिया भी साइकिल का निकल गया, तो वो साइकिल सर्कस की तरह वहीं घूमती है। जैसी सर्कस की साइकिल होती है ना, वो बस वहीं गोल गोल घूम के दिखाते हैं। एक टायर वाली साइकिल वो कहीं जाती नहीं, वो सिर्फ सर्कस के प्लेटफार्म पे ही घूमती है, वो सफर नहीं तय करती। और जो 2 पैर वाली साइकिल होती है, 2 टायर वाली, वो जो वजन भी ले जाएगी, आदमी को मंजिल तक भी पहुंचा देगी। क्योंकि व्यापारी का और किसान का कभी से बहुत पुराना बैर है जी। किसान सोचता है कि व्यापारी मेरा दुश्मन है, जब मेरी फसल तैयार होती है तो ये सस्ते रेट में लेने के लिए आता है। और व्यापारी ये सोचता है जब उसकी फसल तैयार हो जाती है कि जो भी पैसा मैं दे रहा हूँ सारा का सारा किसान का, इसकी तो लागत कुछ नहीं है। पर व्यापारी को ये नहीं पता कि किसान का माल तो लगने से पहले ही बिक जाता है, क्योंकि उसके पास खर्चे इतने हैं, इतने खर्चे पड़ जाते हैं कि जब उसकी फसल तैयार हो जाती है ना तो लेने देने में ही सारी खत्म हो जाती है। तो व्यापारी को यह वहम रहेगा कि जितना भी उसने माल तैयार हुआ है उसका, वो सारा किसान का अपने घर का है, उसकी सारी बचत है। व्यापारी के मन में ये रहता है। और किसान सोचेगा कि जब मेरी फसल ये तैयार हुई है मेरे सस्ते रेट में ले रहा, और व्यापारी यह सस्ते रेट में लेने की कोशिश करता है, क्योंकि सबका व्यापार है जी। तो इसलिए दोनों साइकिल के पहिए यदि तालमेल बना के चलेंगे तो बढ़िया रहेंगे। बढ़िया क्या रहेंगे, जो रेट चल रहे इससे कम तो आएंगे नहीं, इससे कम तो आएंगे नहीं, पर इसमें आपको कुछ ना कुछ रेट बढ़ के मिलेंगे। जो आपके पीछे रेट में 150, 200, 250 रुपये तक के जो सौदे मंदे गए, वो पिछले वाला रेट मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन मेरी दोबारा सुनो। जो किसान है जिन्होंने अपना माल रखो है, अपने खेत का माल है, वो 15 अक्टूबर तक 80% माल बेच लो और 20% रख लो। और 15 अक्टूबर तक व्यापारी
सिर्फ 20% माल बेचो, 80% रोक लो, किसानों को भी मौका मिल जाएगा और आपका भी 20% माल लेंगे। 15 अक्टूबर के बाद, चाहे वो 15 नवंबर तक हो या 25 नवंबर तक हो, उसके बाद किसानों के पास जो बचा 20% माल है वो अपना बेच ले और 80% अपना जो है वो पारी बेच ले। दोनों का भला हो जाएगा, दोनों का भला हो जाएगा और अगले साल के लिए व्यापारी में भी जान आ जाएगी, किसान में भी जान आ जाएगी, दोनों खुल के काम करेंगे। नहीं दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। कैलकुलेशन तो ये है जी, बाकी जैसा आपका मन, आपका आलू, आपका काम आपका है, हमारा काम है सिर्फ रेट बताना जी। चलिए जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में। और हम फिर रिक्वेस्ट कर रहे, ये शुगर फ्री की मंडी है, यहाँ शुगर फ्री आलू जरूरत से ज्यादा आ रहा जी। अगले साल शुगर फ्री को भी कम ही रखना जी, फिर मैं बोल दूंगा मिठा आलू रखना, शुगर फ्री कम लगाना या कम रखना, जो भी आपकी प्रक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ बहुत वो घट गई जी, बिक्री घट गई। हर साल बिक्री धीरे 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 करके मंडियों में घटती जा रही। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी राणा जी, राम राम जी। बाबू जी आज की क्या रिपोर्ट है जी, कितनी गाड़ियां आई, क्या पोजीशन है? रिपोर्ट तो आज ठीक है राणा जी, अराइवल तो कम है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। 97 गाड़ी है टोटल। 97 गाड़ी, 97 46 गाड़ी कल की बैलेंस है उसमें। कितनी? 46 है। 46। फिर तो ताजी तो कम ही आई जी। ताजी तो कम आई है, जो नीचे 17,200 कट्टे नीचे उतरे हुए हैं। अच्छा जी। इसका कोई हल नहीं निकल रहा। आजकल आलू दूसरे दिन तीसरे दिन दागी हो रहा है और यहाँ ना तो छटाने की जगह है ना लेबर मिल रही है। ठीक है। फिर गाहक आड़ती को मजबूरी में 100-200 रुपये इसको कम देना पड़ता है। तो जब तक ये नीचे का साफ नहीं होगा, तेजी आने के दिल्ली मंडी में कोई आसार नहीं है। ये लगा लो कि जैसे इन्होंने अराइवल कम करी, 1-2 दिन 3 दिन ऐसे ही अराइवल कम भी आए। ये सोमवार तक कम आए कम से कम। सोमवार हर सोमवार को ये ड्रामा हो जाता है कि 125-150 गाड़ी आ जाती है। वो पूरा हफ्ता हमारा भी, किसान भाइयों का भी, व्यापारियों का भी, कोल्ड मालिकों का भी खराब कर देती हैं। ठीक है जी। हम हर बार रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करते हैं, पता नहीं कौन शरारती तत्व हैं इसमें जो सोमवार को अराइवल बढ़ा देते हैं जान के। तो ये लगा लो आज वीरवार हो गया, शुक्रवार शनिवार और दो दिन सोमवार को खास करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 80 गाड़ी से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, फिर तो तेज़ी बरकरार रहेगी। ठीक है जी। नहीं तो तेज़ी के कोई असर नहीं है। यहाँ हम अगर 50 रुपये फ्रेश आलू के तेज बोलेंगे, ग्राहक 200 रुपये 150 रुपये नीचे। लो जी, शनिवार को मैं दोपहर बाद वीडियो बनाऊंगा जी, मुझे गाड़ियों की रिपोर्ट देना कि इतनी गाड़ियाँ बैलेंस बच गई शनिवार को शाम को और इतने हजार पैकेट फड़ों पे पड़ा। तो शनिवार को जो रिपोर्ट डलेगी ना, तो लोग रविवार को आलू लोड नहीं करेंगे जी। ठीक है जी। सोमवार को भी कम ही अपना नुकसान करते हैं। दिल्ली की आड़ती को तो 1000 का नहीं बिकेगा तो 800 का बिकेगा। ठीक है जी। आड़त मिलनी है, 60 नहीं मिलेगी तो 48 मिलेगी। ठीक है जी। लेकिन उन भाइयों का नुकसान होगा, उससे हमें कोई फायदा नहीं होता। उनको नुकसान करके अपनी आड़त कमा के हमारा दिल भी दुखी होता है। ठीक है जी। और हमें बेचने में यहाँ परेशानी होती है। यहाँ लेबर की बड़ी समस्या है। 22 रुपये कट्टा लेबर छटाने वाली लेती है और मिलती नहीं है लेबर। अच्छा ना तो यहाँ जगह है छटाने की। आप मंडी में घुमाओ, सारे फड़ भरे पड़े हैं, कुर्सी डालने की जगह नहीं है किसी के पास। ठीक है जी। तो इसको सोमवार तक को कम से कम अराइवल को कंट्रोल रखें। उसके बाद पूरा हफ्ता 70-80 गाड़ी नीचे 100 से नीचे लाएं। ठीक है। 10-20 तो बच जाती हैं यहाँ। 5000-4000 कट्टा तो 12 महीने हमारे पास बचता ही बचता है। चाहे 1 लाख का कट्टा हो जो या 100 रुपए को, ये तो 5000 कट्टा तो वरदान है। क्योंकि कोई लाट आखिर में ड्राइवर सीट पे लगा होता है, वो बच जाता है शाम को, वो उतारना पड़ता है 30-40 कट्टे। कोई गोली हो गया, कोई काट हो गया, कोई गुल्ला हो गया, कुछ लेके रख लेंगे लोग यहाँ पर, कोई ओवर साइज हो गया, कोई लेके रख जाते हैं। भाई ऐसा है, 5-4 कट्टे की तो कोई परवाह नहीं है। ये जो 17,000 17,500 कट्टा बैलेंस है, ये दम तोड़ रहा है आदमी का। हमारी भी हिम्मत तोड़ता है और लेने वाले की भी हिम्मत तोड़ता है। अब वो कितना भी आज आलू ताज़ा कम है, हम 50 रुपये तेज बोलेंगे, लेने वाला नहीं ले रहा। इसको ले जाएंगे बस, वो इसको ले जाएंगे। ये 200 3-4 रुपये किलो मंदा मिलेगा। और दाने इसमें 4-5 दागी होंगे, पानी टपक रहा होगा थोड़ा थोड़ा दागी का, वो कहेंगे ये तो सारा दागी है। राड़दी के पास यहाँ ना छटाने की जगह है ना कुछ है, तो इसलिए बड़ी परेशानी है हमारे साथ। यानी यहाँ रेट बढ़ाने की बजाय उनको ऑप्शन ये दूसरा तैयार है, बस इसको ले लेंगे बस। फिर ये भी कल कम बिकेगा, ये उतर जाएगा। आज अगर नीचे उतरा हुआ बिकेगा तो कल ये उतर जाएगा नीचे। ठीक है जी। एक दिन से गाड़ी तो खड़ी होती नहीं ज़्यादा दिल्ली में।
ठीक है जी। ये जो आज ताजी आई है ये कल उतर जाएंगी, फिर बैलेंस उतना का उतना हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलो जी, रिक्वेस्ट करते हैं अभी 3 दिन आलू कम भेजो, सोमवार तक। सोमवार तक ट्राई करें, हम सबके कहने से सोमवार तक ट्राई करें। लो जी दोस्तों, जितने भी व्यापारी भाई हैं, किसान भाई हैं, सोमवार तक सारे सब्र करो। सोमवार तक जो सबने सब्र करा जी हो जाएंगे, 100 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी जी। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बढ़िया जी। 100 रुपए की बढ़ोतरी तो राणा जी आज ही हो जाती है, अगर नीचे वाला बैलेंस नहीं होता तो। अच्छा जी। अब इतना माल कम है आज, 51 गाड़ी हैं टोटल आज फ्रेश। ठीक है जी। 51 में तो कपड़े फट जाए अगर ये बैलेंस ना उतरा हो तो। ठीक है जी। और 46 गाड़ी कल की बैलेंस कल की गाड़ी है, वही 97 गाड़ी ये हो गई, और कम से कम नहीं तो 60 गाड़ी का माल नीचे उतरा पड़ा है। ठीक है जी। वही 150 से ऊपर गाड़ी हो गई दिल्ली जातपुर में तो। और लेने वाले के तो पास ऑप्शन है ना, आप ये ताजी गाड़ी का 50 रुपये फालतू मांगोगे, ठीक है जी। वो 150 रुपये कम लेगा उतरा हुआ। ठीक है जी। उसमें क्या है, 5 किलो फेंक देगा सड़े हुए, उसको क्या फर्क पड़ना है। ठीक है जी। 100 रुपये के आलू फेंक देगा, वो क्यों महंगा लेगा। ठीक है जी। आज फिर कल वाली मार्केट है, कल से थोड़ी सी उम्मीद कर रहे हैं 19-20। थोड़ी सी उम्मीद तो हम कर रहे हैं, हम 1 रुपया बढ़ा के मांग रहे हैं, लेकिन ले कोई नहीं रहा। आपको झूठ बोले सुबह सुबह, हम कोशिश कर रहे हैं कि आज जो ताज़ा माल है बढ़िया है, 1 रुपये ज़्यादा बिके, 1 रुपये किलो। ठीक है जी। लेकिन अभी कोई ले नहीं रहा, अभी तो गाहक घूम रहा है चारों तरफ, जहाँ से सस्ता मिलेगा उसको वहाँ से लेगा, ताज़ा नहीं मिलेगा तो नीचे उतरा हुआ लेगा। कल फिर वही शाम को बैलेंस उतर जाएगा। क्या दिन लेगा कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट कर दीजिए, कम आएगा, 1 दिन में नहीं लेगा, 2 में लेगा, 3 में लेगा। तो राणा जी 5 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सोमवार को अराइवल कम करो। एक ही दिन आती है सोमवार को ज़्यादा, उसके बाद पूरा हफ्ता लेवल में आती है। साहब तो अगले साल के लिए भी बोल दिया हमने भी, शुगर फ्री कम रखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा यहाँ पर जो है माल आता है जी। थोड़ा अराइवल कम रहेगी, दिल्ली मंडी उठी रहेगी। शुगर फ्री रखने की किसान की मजबूरी होती है, समझ गए आप मेरी बात। हाँ जी। जो आलू बढ़िया होता है जूट वाला, वो ही साउथ में जाता है, नंबर 1 क्वालिटी। जो ये मिट्टी के होते हैं, काली मिट्टी के जोनावट, ये नहीं जाते। और अब की बार तो जैसे बाहर से आया आलू सारा कच्चे में ही बिक जाएगा, हाहाकार रहेगी जी अगले साल। ये जो 1300-1400 का भाव है, वो यहाँ दिल्ली में आलू नहीं आता, वो सीधा साउथ में जाता है जूट के बारदाने में। यहाँ तो वही आता है जो काले पीले होते हैं, और जो बढ़िया आते हैं वो यहाँ भी 1200-1400 के बिकते हैं। ठीक है जी। 2 किलो 300 ग्राम वजन फालतू मिलता है तो उनको 1400 के पैसे आ जाते हैं। लगा लो, रेट कल वाले ही हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं 50 हम रुपए। कोशिश कर रहे हैं, 1 रुपया किलो तेज मांग रहे हैं, बिक जाएगा जी, हो सकता है बिक भी जाएगी। अभी देखो दोपहर के बाद क्या होता है। ठीक है। अभी तो गाहक घूम रहा है, ऑप्शन बहुत है ना। ठीक है। हर माल उतरा हुआ है, ये नहीं गोली गुल्ला तो उतरा हुआ आपको है। एक बात और बता दूं, कल दिल्ली में 12 बजे 12:30 बजे बरसात शुरू हो गई थी, और शाम तक रात तक जड़ी लगी रही थी। पूरी अच्छी खासी बरसात रही कल दिल्ली में, और आज मौसम भी ठंड हो गया। आज मौसम तो खुला हुआ है बिल्कुल। मौसम के कारण ये लगता है कि जैसे ठंड भी है ना मौसम में, माल बिकेगा जी आज। माल तो बिकेगा, मैं तो ये नहीं कह रहा माल नहीं बिकेगा, लेकिन रेट कम मांग रहे हैं तो गाहक का मुंह यूं बन जाता है, आगे को निकल जाता है। ठीक है जी। चलो जी, अभी तो सारे ही खड़े, इधर भी खड़े, इधर भी खड़े जी। अभी आप कैमरा घुमाओ ना, कोई गाहक खरीदार है, किसी आड़ती का कांटा चल रहा है, कोई पर्ची चल रही है, तो कोई आड़ती ये भी बैठे जी, वो भी बैठे, ये भी बैठे, ये भी बैठे जी, सारी बैठे जी अभी। चलो परमात्मा से हम तो कहा जी बिके जी, कम से कम आज 100 गाड़ियों से ऊपर, 100-125 19 गाड़ी तो आ जाए चिपसोना की जी। अच्छा जी। बैलेंस मिला के जो कल की खड़ी हैं, 20 गाड़ी सूर्या की हैं जी, 10 गाड़ी LR की हैं जी, 1 गाड़ी संभल की है, 3 पंजाब की हैं, और 44 गाड़ी स्टोर की हैं, अलीगढ़, हाथरस, ये वाली। ठीक है जी। मैंने तो अपनी आज वीडियो के शुरुआत में कैलकुलेशन बताई, हो सकता है किसी को अच्छी लगे भाई धन्यवाद दे दियो, नहीं अच्छी लगे विरोध करने वाले करांगे, कोई बात नहीं। विरोध तो हमारा 5 महीने से हो रहा है। चलिए वैसे इन रेटों में तो निकल जाएगा जी आलू। आलू तो निकल जाएगा राणा जी, अभी तो आलू लगना शुरू नहीं हुआ चारपुर में। वो अभी जहाँ वहाँ तो सारा सुबह फिर गया जी बरसात का जी लगातार। अभी तो 10 तारीख तक वॉच करेंगे, 2 तारीख से लेके 10 तारीख तक बारिश बता रखी है दोबारा फिर अभी। अच्छा आज हुई है 5 तारीख, अभी जो भी होगा 10 के बाद आलू लगना शुरू हो जाएगा। बीज बहुत महंगा है, किसान रिस्क लेने के मूड में नहीं है। आज 5 है जी, आज 5 तारीख है। मेरे भी नहीं याद रही जी, मैंने 4 बोल दिया कि 5 बोल दी, कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने 4-5 बोल दी होगी, गलती सलती माफ। आज 5 तारीख है। चलो जी। तो लोग 10 तारीख तक अभी वेट करेंगे। ठीक है। बीज निकलवा के लोगों ने रख लिया है घर पे,
अच्छा जी। अगर 10 तारीख तक मौसम साफ हो गया तो एकदम धड़ल्ले से लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। 15 दिन में लग के साफ हो जाएगा आलू। और ये लोग कोई पता नहीं फर्जी दिखा रहे हैं कि असली दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं फरकाबाद में भी आलू लगना शुरू हो गया। वो तो पिछले साल की वीडियो है जी। अब वो कल एक यूट्यूबर है यूपी का ही, उसने डेट डाली है, बताया ये तरीक है, वो तरीक है। पिछले साल वो वहाँ की हसन की वीडियो आती थी, पिछले साल की पुरानी वीडियो दिखाते थे। बताओ जी, यूपी में लेकिन सारे में बरसात पड़ रही, किसी कहाँ भी पर? हमारे यूट्यूबर भाई को, किसान को गुमराह नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। किसी को गुमराह करके भगवान की बद्दुआ मिलती है, कोई सीज नहीं मिलती। ठीक है जी। किसी को गलत मिसगाइड मत करो। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। ठीक है जी। बस अपनी तरफ से सही, अगर तुम्हारे पास कोई है रिपोर्ट तो बताओ, नहीं तो हाथ जोड़ दो, राम राम कर दो। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद राणा जी, दोस्तों, आपका भाई भी, साहब सब का, किसान दुकानदार। भाइयों का भी, स्टोर मालिकों का भी, सबका धन्यवाद। धन्यवाद बाबू जी। जय माँ झंडे वाली, सबका भला करो जी, सबको अच्छी बुद्धि दो।